मीन्स के करा दी कुछ क्वेश्चन, मैंने होमवर्क में भी दिए थे तुम लोगों ने, कुछ बच्चों ने करके भी देखे थे। नहीं बेटा खुशी, मैंने आपका मैसेज देखा बेटा, और मैंने आपको हैप्पी बता रहे हैं मतलब गुड इवनिंग भी बोला। ठीक है चलो, रिकॉर्डिंग एंड स्पॉटलाइट तो हो गया। ठीक है, तो ऐसा है कि चैप्टर अपना अब रहेगा सरफेस केमिस्ट्री, लास्ट चैप्टर तुम्हारा बचा है। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, और सरफेस केमिस्ट्री में टॉपिक अपना बेसिकली क्या रहेगा कि एक तो क्लासिफिकेशन और एड्सॉर्बेंट एब्जॉर्बेंट्स ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक तो आप लिख लो क्लासिफिकेशन, लिख लो कि भाई क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है क्लासिफिकेशन बेसिकली, और आप लिखो और एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। अब मुझे एक बात बताओ, अरे इतना लंबा लंबा मैसेज क्या हो गया, एक सेकंड को पढ़ लें जरा। नहीं बेटा खुशी, मैंने आपका पहली बार में देख लिया था, हो सकता है अगर ना देख पाए तो सॉरी, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं प्रतिभा, कोई बात नहीं, चलता है। गुड इवनिंग जिज्ञासा दीक्षा, गुड इवनिंग। तो देखो हाँ, हम ये कह रहे थे आप लोगों से कि भाई देखो, अब ये चैप्टर थोड़ा थ्योरी भरा चैप्टर है, तो अगर इसे लिख लिख के पढ़ोगे तो बेटा टाइम भी ज्यादा जाएगा। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि बोरियत भी लगेगी तुम लोगों को। तो मेरे पास स्लाइड है इसकी, अगर आप लोग बोलो तो मैं आपको ये चैप्टर स्लाइड से पढ़ा सकता हूँ। बताओ। सर रिटर्न स्लाइड से पढ़ा दो। उससे ये चैप्टर जल्दी हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे जो वेटेज वाले चैप्टर जैसे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका रिवीजन कर लेना बेटा। ठीक है, क्योंकि नवंबर नवंबर के टाइम है अपने पास। ठीक है, तुम लोग आवाज नहीं आ रही क्या बेटा मेरी? हाँ बेटा, आ रही है सर। सर जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब आप सर वेटेज बता दोगे चैप्टर वाइज +1 और +2 की केमिस्ट्री। ठीक है, इस चैप्टर के ये वाला चैप्टर हो जाए उसका एक सेशन रख लेंगे जिसमें हम लोग जो है वेटेज का देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ तो उसी वेटेज के हिसाब से आप क्या करना, पढ़ाई करना फिर अपनी। एक बार देखना, चलो अभी तो है, डेटा है, अच्छा खासा डेटा है। चलो ठीक है, बस मुझे देखने दो, हम जरा सरफेस केमिस्ट्री के नोट्स एक बार देख लें। ठीक है, बस 1 मिनट दो। बस 1 मिनट देना बेटा। ठीक है, बस मुझे 1 मिनट लगेगा, नोट्स ढूंढ लें। अभी कौन सी क्लास थी आपकी बेटा? बायो। सर बायो। बायो में तो सिलेबस आपका हो गया है ना? यस सर, सेकंड टाइम चल रही है। ठीक है, बस एक चैप्टर अपना बचा है। इसके बाद आप जो आपके वेटेज वाले चैप्टर, जैसे सबसे ज्यादा आपका वेटेज है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो उसका रिवीजन कर लेना। ठीक है, क्योंकि उसमें हम कुछ आपको ट्रिक वगैरह अच्छे से बता देंगे, सो दैट आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उसके क्वेश्चन लगाने में। बस 1 मिनट दूर, अरे मिल जा भाई, कहाँ गए? सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस 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 कहाँ है? सरफेस ये रहे। एक सेकंड रुकना बेटा। ठीक है, यस सर। बस एक पीडीएफ और है। चलो,
बेटा देखना स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? Yes, sir. क्या दिख रहा है? Yes, sir. क्या दिख रहा है? सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, गुड। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? अच्छा वो तो हटा रखा था, अभी देखो बेटा, अभी हो रही है? Yes, sir. यस सर। यार देखो ये बच्चे ने बहुत सही क्वेश्चन पूछा। पायल ने कह रही सर हम लोग साथ में नोट करें कि नहीं। हम तुम्हें राय देंगे कि तुम मत करो नोट साथ में, क्योंकि तुम्हारा बेटा टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है, थोड़ी बहुत थ्योरी होती है, हम खुद ही कह देते कर लो, इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है। तो आप एक काम करो, सारे नोट्स उठा के हम आज के आज ही, अगर तुम चाहोगे सारे, तुम सबके सारे एक ही बार में सारे नोट्स उठा के हम आपकी गूगल ड्राइव में डाल देंगे, और हम लोग डेली डेली लेक्चर के लेक्चर पढ़ते रहेंगे, ठीक है? और आप एक ही बार में बैठ के उसे नोट कर लेना। बताओ सही रहेगा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ऋत्विका बहुत दूर इनवाइट कर दिया बेटा आपने। चलो अच्छा देखो क्या कह रहे जतिन। हाँ पेन को आज फेंक दो साइड में, ठीक है? सही है, आज पेन को बात है, देखो तुम लोगों की। चलो सर पेन रफ को, नोटबुक पे तो नोट कर ही सकते हैं ना, रफ जैसे सर। तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें नोट करना ही अच्छा लगता है तो कुछ नहीं कह सकते। अदरवाइज हम तो कहेंगे खाली से समझ लो, और नोट्स हम सारे एक बार में अपलोड कर देंगे। आप क्या करना, अपने लेक्चर वाइज जो जो जिस दिन का लेक्चर होता जाए उसके हिसाब से उसमें देखते जाना, लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 करके वैसे भी हम डालते हैं, ठीक है? अदरवाइज आप चाहना तो एक ही बार में सारे लेक्चर डाउनलोड कर लेना, ठीक है? सर आपने जेई वाले लिए ना? हाँ जे वाले एक ही चैप्टर सेम ही है बेटा, इसमें अलग अलग कुछ नहीं है। जे वाले हैं, बिल्कुल सही बात है, उनके साथ सर हमने, फिर जेई वाले ग्रुप से देख लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं तो हम आप वाले में डाल देंगे, सेम ही बेटा, इस चैप्टर कुछ भी ऐसा ऐसा नहीं है कि तो उसमें अलग आएगा तुम्हारे में अलग आएगा, ठीक है? बस मुझे बताओ क्लियरली Okay, दिख sir. रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। तो ठीक है, अब खेला शुरू करते हैं, ठीक है? देखो भाई, बातें नहीं करो, अब जो भी बोलेगा बात हम जो बोलना, ठीक है? चैट मत करना, ठीक है तनिष्का? ठीक। अब भाई देखो बात ऐसी है, सरफेस केमिस्ट्री का मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह रहा है एक तो हो गया एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल का मतलब समझते हो? माइक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब जो विदाउट ऐसे एटम्स जिन्हें आप विदाउट माइक्रोस्कोप देख ही ना पाओ, उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? माइक्रोस्कोपिक लेवल। और माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या लिखा हुआ है, कितना होता है बेटा? 10⁻⁻⁹ मीटर या फिर 1 नैनोमीटर। क्लियर है इतना? बोलो ना, Yes, sir. आना तो बोला करो, ठीक है? क्लियर है? तो एटॉमिक लेवल को हमें नहीं पढ़ना है। फिर कह रहा है मैक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब जहां पे एटम का साइज 10⁻⁻⁶ होता है, यानी कि 1000 नैनोमीटर के आसपास होता है। तो भाई हमें इसे भी नहीं पढ़ना है। इन दोनों के बीच में अगर कोई चीज लाई करती, कहां से? 10⁻⁻⁶ से लेके 10�9 के बीच में अगर कोई चीज लाई करती है, वही हमारी क्या बोलती है बेटा? उसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। हम लोग इसमें, सॉरी सॉरी क्या बोल दिया, क्या नहीं सही तो बोला है? हाँ ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ेंगे इन दोनों के बीच में, ठीक है? ये हो गई बात सरफेस केमिस्ट्री की। अब देखो सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है एडजॉर्प्शन। यार मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो सब लोग, एडजॉर्प्शन क्या होता है? मान लो हम लोगों ने क्या करा, एक बाल्टी ली, ठीक है? एक हमने लिया बाल्टी। बाल्टी जानते हो बेटा सब लोग? Yes, sir. कोई Yes, ज्यादा sir. अंग्रेज तो Perfect. नहीं है, कोई ज्यादा अंग्रेज तो नहीं है, पता चलो उसे बाल्टी भी ना बताओ, ठीक है? हाँ तो देखो इधर, तो बाल्टी में मान लो हमने क्या करा, पानी भर लिया, ठीक है? पानी भर लिया, और हमने क्या करा, एक फोम का टुकड़ा लिया इतना बड़ा, स्पंज जिसे बोलते हैं, ठीक है? स्पंज का हमने एक टुकड़ा लिया। सबको स्पंज लग रहा है बेटा ये वाला टुकड़ा? No, Yes, sir. हमने क्या करा, इस स्पंज के टुकड़े को ऐसे पकड़ा और बाल्टी के पानी में डिप करके निकाल दिया तुरंत ही। एक तो केस वाला हो गया, एक केस वाला हो गया, ठीक है? दूसरा देखो क्या कर रहे हैं, दूसरा हमने इस स्पंज को लिया, पानी में डाला और पड़ा रहने दिया, और हमने 5 घंटे के बाद निकाला, या फिर कह दो एक रात, एक पूरी रात पड़ा रहने दिया तब निकाला। तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, दोनों प्रोसेस में क्या डिफरेंस आएगा? पहला केस क्या था, फिर से सुनो, हमने स्पंज को लिया, पानी में डाला और विदिन सेकंड निकाल दिया, ऐसे डाला तुरंत निकाल दिया। एक तो ये प्रोसेस था। दूसरा प्रोसेस क्या, इसे हमने इसमें डिप किया, हमने पूरी रात इसी में पड़ा रहने दिया। तो बताओ दोनों में क्या डिफरेंस आएगा भाई, बताओ जल्दी बोलो। सर फर्स्ट केस में स्पंज जो है वो थोड़ा सा कम पानी सॉक करेगा, वेयर सेकंड केस में ज्यादा पानी सॉक करेगा। देखो या फिर हम ऐसे बोलेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल ये अपने पास एक नोटबुक है, हम कह रहे हैं अगर इसे, इस नोटबुक को उठा लो, चलो हम कह रहे हैं इस नोटबुक को अगर तुमने उठा के पानी में डाला और तुरंत निकाल दिया, तो बेटा वाटर जो है सिर्फ इसकी सरफेस पे ही आएगा, इसे भिगोएगा नहीं पूरा। क्या इसे भिगो पाएगा पानी? No, sir. No, तो sir. इतना टाइम ही नहीं दे रहे कि वो पानी जो है वो इसके इंटरनल पार्टिकल तक जा पाए। हम ऐसा डालते तो हटा दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, तो सरफेस पे ही सिर्फ आएगा। तो मैं बोल रहा हूँ
कि एक तो ये फिनोमिना है कि पानी सिर्फ सरफेस पे, दूसरा क्या है कि मैं इसे डाल दे रहे पानी को और रात भर इस किताब को, कॉपी को, डायरी को पानी पड़ा रहने दे रहे कब तक, रात भर के लिए। तो बेटा ये इसके पेज गल जाएंगे कि नहीं गल जाएंगे, बोलो। बोलते नहीं हो यार, एक तो तुम लोग चैट वाले हो भाई, बोला करो साथ में, ठीक है। तो इसके जो आपका पार्टिकल वीडियो है, लैग कर गया है। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। सर स्क्रीन नहीं हो रही। एक सेकंड रुकना बेटा, मैं पढ़ाता हूँ तभी क्यों ऐसा। सर अब ठीक है। अभी ठीक आ रहा है ना? यस सर। यस सर। बिल्कुल ब्लैंक है, बस थोड़ा सा रुको, बस एक सेकंड को भी आ जाएगा। नहीं सर, दिख रहा है। अभी दिख रहा है? यस सर। यस सर। हाँ तो बस ठीक है। अब वो मेरा रिचार्ज खत्म हो गया तो सॉरी, बट क्या करें, मतलब 2 क्लासेस कंटिन्यू होती है यार, बताओ कैसे करते हैं ना। सर दोबारा से लैग कर गया। कहाँ तक सुना था तुम लोगों ने? चलो खैर, अभी आवाज आ रही क्लियर? एक बार बता दो सबको सही है? यस सर। ठीक है, तो अब मेरी एक बार सुनो फिर से बात। हम ये कह रहे थे बेटा, क्या कह रहे थे हम ये कह रहे थे कि 2 प्रोसेस है। एक तो हमने इस स्पंज को पानी में डाला, निकाल लिया, तो सरफेस पे इसके वाटर के जो ड्रॉपलेट है सिर्फ सरफेस पे रहेंगे। दूसरा क्या, हम बोले इसे हमने बाल्टी में डाला और हमने एक रात के लिए पड़ा रहने दिया, तो भाई उसमें क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल है ये इसके अंदर तक जा चुका होगा। तो जो ये वाला प्रोसेस है जिसमें सिर्फ सरफेस फिनोमिना हुआ है, जिसमें क्या हुआ बेटा, सिर्फ सरफेस पे फिनोमिना हुआ है, सरफेस फिनोमिना, इसे बोलते हैं एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं बेटा? एडजॉर्प्शन। और जो बल्क फिनोमिना है, मतलब पानी बिल्कुल इसके इंटर एक एक पार्टिकल के अंदर जा चुका है, जो बल्क फिनोमिना, ठीक है, जो फिनोमिना हमारा बल्क में हुआ है, बल्क फिनोमिना, इसे हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो क्या बेटा तुम्हें 2 वर्ड क्लियर हुए? क्या तुम्हें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन क्लियर हुआ बेटा? बताओ जल्दी से। यस सर। यस सर। यस मतलब जो सरफेस फिनोमिना है दैट इज एडजॉर्प्शन, और जो बल्क फिनोमिना है उसे क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो यस अब सर। आगे चलते हैं। तो वो देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, कह रहा भैया एडजॉर्प्शन क्या होता है, कह रहा द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड होल्डिंग अ सब्सटेंस मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड और एंड सॉलिड। ठीक है, कह रहा रिजल्टिंग इन अ लार्जर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। मतलब कि कोई भी पार्टिकल अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे आके बैठता है, उसके इंटीरियर पार्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सिर्फ सरफेस पे आके बैठा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे एडजॉर्प्शन। तुम लोग मुझे बताओ, अगर हम लोग ये वाली रिएक्शन लिख दें तो सामने कि C डबल बॉन्ड हो ऐसे करके ये, और मैं बोलूं कि अगर यहाँ पे हम H2O लेते हैं PD के साथ, PD मतलब पैलेडियम के साथ, तो बताओ क्या रिएक्शन होगी?
एल्केन बन जाएगा कि नहीं बेटा, एक एच इससे आके जुड़ जाएगा, एक एच इससे आके जुड़ जाएगा, यानी कि ऐसे करके ये ऐसे रहेगा, एक एच आके यहाँ पे जुड़ेगा, एक एच आके यहाँ पे जुड़ेगा। अच्छा ये पैलेडियम क्या बेटा, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट का काम होता है अपनी सरफेस देना, अपनी सरफेस देना। तो अगर तुमसे कोई पूछ दे इस रिएक्शन में कि भैया ये कैसा फिनोमिना है, यहाँ पे क्या एड्सॉर्प्शन हुआ कि एब्जॉर्प्शन हुआ, तो तुम क्या बोलोगे, यहाँ पे भी एड्सॉर्प्शन ही हुआ, इस रिएक्शन के अंदर भी क्या हुआ, एड्सॉर्प्शन। सॉरी, हम ठीक के टाइम तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहते, इसलिए हमने वीडियो ऑफ कर दी, ठीक है, हो जाता है यार कभी कभी, क्या कर सकते हैं। मेरी बात सुनो, हम कह रहे हैं कि ये जो पैलेडियम है, पैलेडियम ने क्या करा, ये अपनी सरफेस दी, H2 आके इसके ऊपर ऐसे बैठे और इसने क्या करा, ले गया और एल्कीन से रिएक्शन कराया और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर आप पूछे कौन सा फिनोमेना, एड्सॉर्प्शन की एब्जॉर्प्शन, आप बोलोगे एड्सॉर्प्शन क्यों, क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या है, दो H जो थे वो इसकी सरफेस पे आके ऐसे बैठ गए, ठीक है, और एल्कीन ऐसे आ गई, ये एल्कीन आ गई, ठीक। अब हुआ क्या कि इसका इससे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, इसका इससे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ये वाला बॉन्ड टूटा और इनके बीच में जो बॉन्ड था वो भी टूटा। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना, जो आप कैटलिस्ट यूज करते हो, जो भी आप कैटलिस्ट यूज करते हो, वो भी क्या करता है, एक सरफेस फिनोमिना ही प्रोवाइड कराता है। कब, जब आप क्या करते हो, जो तुम्हारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनका आप क्या करते हो, हाइड्रोजिनेशन करते हो। आई बात समझ में या नहीं, बोलो। यस हम इतना चिल्ला रहे हैं, उधर से एक हल्की सी आवाज आती है, यस सर, एक ही बच्चा बोल रहा है बस, सब लोग बोल दिया करो यार, यस सर। यस सर। ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन का मतलब जो प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे हो रहा है। देखो अब इसमें कुछ कुछ बेटा वर्ड है जो आपको याद करने पड़ेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है सब्सटेंस एब्सॉर्ब्ड एट द सरफेस इज नोन एज एब्सॉर्बेट। एक सेकेंड, सब्सटेंस एब्सॉर्ब्ड substance on which it is, ठीक है, एब्जॉर्ब मैंने क्यों लिख रखा है, एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्बेट क्यों होगा, एड्सॉर्बेट होगा, ये बेटा डी होगा आई थिंक, राइट, और ये भी आई थिंक डी होगा, ठीक, ये भी आई थिंक डी होगा। मेरी बात सुनो, तुम लोग कभी शर्ट, जैसे हम लोग जो कपड़े पहन के बाहर निकलते हैं, तो कपड़े में बेटा धूल आके बैठती कि नहीं बैठती, बताओ। यस सर। तो धूल को तो अगर हम ऐसे शर्ट को पकड़ के झाड़ भी तब भी तो धूल निकल जाएगी कि नहीं निकलेगी, बताओ। यस सर। इसका मतलब वो जो धूल के पार्टिकल है, डस्ट के जो पार्टिकल है, वो हमारी सरफेस पे आके बैठ रहे हैं, कपड़े की सरफेस पे, उसके अंदर एकदम केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। जो डस्ट पार्टिकल है वो हमारे कपड़े के फैब्रिक की सरफेस पे आके बैठते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि सब्सटेंस एड्सॉर्ब एट द सरफेस इज नोन एज एड्सॉर्बेट, मतलब वो पार्टिकल जो हमारी शर्ट के ऊपर आके बैठेगा, मतलब वो डस्ट पार्टिकल जो मेरी शर्ट के ऊपर आके बैठेगा, उसे आप क्या बोलोगे, उसे आप एड्सॉर्बेट बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा, एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट बोलेंगे। और कह रहा है सरफेस ऑन विच, कुछ गड़बड़ हुआ यार, एक सेकंड जो मैं चेक कर लूं, सब्सटेंस ऑन व्हिच, नहीं वहां वो तो चलो ठीक है, बस एक सेकंड रुको, कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा है, सब्सटेंस एड्सॉर्ब एट द सरफेस, ठीक है, बस हमने बी भी बना दिया था ना, तो ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ भी बना लो, ये भी गड़बड़ है, ये भी डी नहीं होगा, क्योंकि जब एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो एब्सॉर्बेट क्यों आएगा, ठीक है, हाँ सही है। अब कह रहा है सब्सटेंस ऑन विच इट इज एड्सॉर्ब इज कॉल्ड एज एड्सॉर्बेंट। अब एक बार बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल ये शर्ट का पार्टिकल है, तो शर्ट का भी तो एक पार्टिकल होगा जिसके ऊपर डस्ट पार्टिकल आके बैठेगा, पूरी शर्ट में से किसी शर्ट के एक पार्टिकल पे, शर्ट का जैसे फैब्रिक है तो फैब्रिक का भी कोई ना कोई एक पार्टिकल होगा जिसके ऊपर वो डस्ट का पार्टिकल आके बैठेगा, तो जो डस्ट पार्टिकल होगा उसे आप क्या बोलोगे, एड्सॉर्बेट बोलोगे, और जो मेरी शर्ट का वो पार्टिकल जिसके ऊपर वो धूल का पार्टिकल आके बैठा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेंट बोलेंगे। बोलो बात समझ में आई? यस सर। दो चीजें हैं, एक डस्ट पार्टिकल जो मेरी शर्ट पे आके बैठा है, तो डस्ट पार्टिकल को अपन क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेट बोलेंगे, और मेरी शर्ट का वो पार्टिकल जिसके ऊपर डस्ट पार्टिकल आके बैठा है उसे हम लोग एड्सॉर्बेंट बोलेंगे। इतना क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है। और कह रहा है सरफेस एट विच द प्रोसेस टेक प्लेस इज नोन एज इंटरफेस, मतलब उस जो सरफेस जिसपे ये प्रोसेस सब कुछ हो रहा है उस सरफेस को आप क्या बोलोगे, इंटरफेस बोलोगे, बात खत्म। यानी कि अगर हम एक डायग्राम बनाएं तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो धूल के पार्टिकल है, ये जो धूल के पार्टिकल है, ये किस पे आके बैठे, मान लो शर्ट का फैब्रिक है, शर्ट के फैब्रिक के इस वाले पार्टिकल पे आके बैठे, शर्ट की सरफेस पे, ठीक है, तो इस वाले पार्टिकल को, जो पार्टिकल आके बैठा है उसे एड्सॉर्बेट बोलोगे, और
ये जो सरफेस मतलब शर्ट का जो पार्टिकल, ये पूरा पार्टिकल, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेंट बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस पूरी सरफेस को क्या बोलेंगे, इस पूरी सरफेस को बोलेंगे इंटरफेस बोलेंगे। आई बात समझ में बेटा? यस सर। स्पॉटलाइट में नहीं हूं सर मैं। एक बार एडजॉर्बेंट और इंटरफेस के बीच में डिफरेंस बता दो। देखो समझे नहीं बेटा, बात यह है कि जैसे फॉर एग्जांपल सरफेस कई पार्टिकल की मिली हुई हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कह रहा हूँ कि एक पार्टिकल ऐसा है, शर्ट का पार्टिकल बनाना, ठीक है, एक पार्टिकल ऐसा है, एक पार्टिकल ऐसा है, एक पार्टिकल ऐसा, एक पार्टिकल ऐसा, एक पार्टिकल ऐसा, ये शर्ट के पार्टिकल हैं कई सारे, इधर भी होंगे, है ना, ऐसे करके। अब देखो, यस अगर सर। मान लो इस पे कोई दूसरा पार्टिकल, मान लो धूल का पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, अब वो धूल का पार्टिकल आके जस्ट फॉर एग्जांपल इतनी सरफेस उसने घेर ली, इतनी सरफेस घेर ली। तो अगर हम बात करें कि एड्सॉर्बेट कौन कौन से होंगे, एड्सॉर्बेट तो सिर्फ एक ही पार्टिकल है, ये जो धूल का पार्टिकल आके बैठा है उसके ऊपर। और तुमसे कहोगे एड्सॉर्बेंट कौन कौन से होंगे, एड्सॉर्बेंट तो ये भी होगा बेटा, एड्सॉर्बेंट ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, क्योंकि ये सारे पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस सर। ठीक है। Yes, sir. लेकिन ये जो तुम्हारा धूल का पार्टिकल है, ये सरफेस कितनी ऑक्युपाई कर रहा है, ये इतनी ही तो सरफेस ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है। ये इन वाले पार्टिकल्स को टच तो कर रहा है, बट ये उनकी पूरी सरफेस तो नहीं ले रहा है। तो जितनी ये सरफेस ऑक्युपाई कर रहा है, उस सरफेस को हम लोग इंटरफेस बोलेंगे। आई बात समझ में? यस सर। बस ये था, ठीक है, कि मान लो अगर वो कई सारे एड्सॉर्बेंट पार्टिकल से जुड़ा हुआ भी है, ठीक है, तो वो उन सबकी सरफेस मान लो थोड़ी थोड़ी सी यूज कर रहा है, सारी पूरी सरफेस नहीं यूज कर रहा है। तो जितनी जितनी सरफेस वो यूज कर रहा है, उस सरफेस को हम लोग इंटरफेस के नाम से जानेंगे। दैट्स इट, खत्म बात, ठीक है। तो मुझे बताओ, क्या तुम्हें एड्सॉर्प्शन समझ में आया बेटा? Yes, sir. एड्सॉर्प्शन का मतलब ऐसा फिनोमेना जो सरफेस पे होता है सिर्फ, ठीक है, इसका केमिकल रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं है, ठीक है। अच्छा, एड्सॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन भी तुम्हें समझ में आ गया। एब्जॉर्प्शन का मतलब जिसका केमिकल प्रोसेस में लेना देना है। अच्छा, दूसरी बात, फिर हमने क्या बोला, एड्सॉर्बेट क्या होता है, एड्सॉर्बेंट क्या होता है। तो आपने बोला कि देखो, एड्सॉर्बेट तो वो होता है जो धूल का पार्टिकल, ऐसे याद रखो जैसे मैंने बताया, धूल का वो पार्टिकल जो हमारे शर्ट पे आके बैठेगा वो एड्सॉर्बेट, और शर्ट का वो पार्टिकल जिसके ऊपर आके वो बैठेगा, या वो पार्टिकल जिसके ऊपर आके वो बैठेगा, उसे बोलेंगे एड्सॉर्बेंट। और वो पूरी सरफेस जिस पे ये फिनोमेना हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, उस सरफेस को हम लोग इंटरफेस के नाम से जानेंगे, ठीक है। एग्जांपल के लिए देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा O2H2 अमोनिया गैसेस एब्जॉर्ब्ड, सॉरी एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। चारकोल की सरफेस पे क्या होते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। बताओ, क्लियर है इतना? Yes, sir. अगर इतना क्लियर हो, एड्सॉर्प्शन और ये वाले तीनों टर्म्स तुम्हें अगर क्लियर हो गए हो, तो मैं आगे चलूं। बताओ, अगर ये तीनों टर्म्स और तुम्हारा ये वाला एग्जांपल और एड्सॉर्प्शन क्लियर है तो बताओ, आगे चले? चलो, यस सर। ठीक है। अब एक और क्या कह रहा है, कह रहा है देखो, एड्सॉर्प्शन का उल्टा क्या होता है। एड्सॉर्प्शन का उल्टा मतलब, अगर धूल का पार्टिकल, इधर देखो, मैं इधर देखो, कोई उधर नहीं देखो, इधर देखो, धूल का पार्टिकल आया, इधर देखो, ये आके शर्ट पे मान लो बैठ गया, ठीक है, इस प्रोसेस को आप एड्सॉर्प्शन बोल लो। ये पार्टिकल यहां से वापस से हमने निकाल दिया, इस प्रोसेस को बोलेंगे डिसॉर्प्शन। आई बात समझ, हमने क्या बोला? यस सर। धूल का पार्टिकल आया, मेरी शर्ट पे आके बैठा, प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, एड्सॉर्प्शन। इस पार्टिकल को किसी भी मेथड से हम वापस से निकाल दे रहे हैं, इस प्रोसेस को आप बोलोगे डिसॉर्प्शन। क्लियर हुई इतनी बात? यस सर। भाई हाँ ना बोलते नहीं तुम लोग, कुछ समझ में आया? सर। देखो, एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेट क्या होता है, एड्सॉर्बेट वो धूल का पार्टिकल है, डस्ट का वो पार्टिकल है जो आके इस शर्ट पे बैठेगा, और ये शर्ट के जिस पार्टिकल के ऊपर बैठेगा उस पार्टिकल को एड्सॉर्बेंट बोलेंगे, ठीक है। तो एड्सॉर्बेट क्या होगा, वो पार्टिकल जो एड्सॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करेगा, बाहरी पार्टिकल। और एड्सॉर्बेंट क्या होगा, कि जिसके ऊपर आके बैठेगा वो एड्सॉर्बेंट। इंटरफेस का मतलब जिस सरफेस पे ये फिनोमेना हो रहा है, इंटरफेस। और डिसॉर्प्शन क्या होता है भैया, एड्सॉर्प्शन का उल्टा। एड्सॉर्प्शन का मतलब पार्टिकल का शर्ट के ऊपर आके बैठना, एड्सॉर्प्शन। इसका रिवर्स कर दो, इसे यहां से पकड़ के फिर से निकाल दो, तो इसे बोलेंगे डिसॉर्प्शन। बोलो, इतना क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, कह रहा है कि भाई ये जो एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस है, ये कई सारे फिनोमिना पे डिपेंड करेगा, जैसे नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट। मान लो कि वो जो डस्ट का पार्टिकल है वो बहुत ऑयली है, ठीक है, और वो आके मतलब शर्ट पे बैठा, क्या वो आसानी से निकल पाएगा बेटा? नो सर। और मान लो जस्ट वो एक रफ पार्टिकल है, धूल का पार्टिकल है, उसे तो वैसे झाड़ भी देंगे तब भी वो निकल जाएगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट पे भी भैया एड्सॉर्प्शन इफेक्ट करेगा, उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा उसका। दूसरी बात कह रहा सरफेस एरिया, भाई ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट का मतलब जिस सरफेस पे ये तुम ये करा रहे हो उसके सरफेस एरिया पे तो बात डिपेंड करती है कि कितने अच्छे तरीके से होगा, कितने अच्छे तरीके से नहीं होगा।
ठीक है, मान लो उस सरफेस का साइज बहुत छोटा हुआ और एडजॉर्बेट बहुत बड़ा हुआ तो प्रोसेस अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो उस सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, ऐसे प्रेशर पे करेगा, टेम्परेचर पे करेगा, ये 4 तुम्हारे फैक्टर जिन पे ये बात डिपेंड करेगी। ठीक है, चलो अब कह रहा है टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन कितने टाइप का होता है? तो कह रहा है भैया देखो 2 टाइप का होता है। 2 टाइप का क्या? एक तो पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, दूसरा कह रहा है निगेटिव एड्सॉर्प्शन। पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन क्या कह रहा है? कह रहा है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट, कह रहा है एड्सॉर्बेट की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है एट सरफेस एज कंपेयर टू इट्स कंसंट्रेशन इन बल्क फेज। मतलब बात समझ में आई क्या हम कह रहे हैं? इस वाली लाइन का कोई मतलब समझाएगा क्या हुआ? कह रहा है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट इज मोर एट द सरफेस एज कंपेयर टू इट्स कंसंट्रेशन इन बल्क फिनोमेना। देखो ये डायग्राम बना रखा है यहाँ पे, देखो बेटा हम कह रहे हैं कि मान लो ये वाला पार्टिकल है, ठीक है, अब कह रहा है कि अगर सरफेस पे, ये सरफेस पे, ये क्या है सरफेस पे सिर्फ, अगर सरफेस पे इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, और बल्क का मतलब क्या है? अगर इस पार्टिकल उठा के नीचे ले आए, अगर यहाँ पे ले आए, बल्क का मतलब है कि इससे चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, तो ये बल्क में और ये सरफेस पे है। तो अगर ऐसा हुआ कि इस पार्टिकल का सरफेस पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, बल्क में कम है, इसे बोलते हैं पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। बीच बीच में मेरी वॉइस लैग कर रही है अभी भी। अभी चेक करो, अभी आ रही है ऋत्विका? अभी चेक करो बेटा। यस सर। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, हम कह रहे हैं कि अगर जैसे ये पार्टिकल तुम्हारा सरफेस पे रखा है, मान लो भी ये सरफेस पे है, तो जब वो सरफेस पे रखा है तो उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन जब वो बल्क में गया, ठीक है, जब वो बल्क में गया मतलब वो पार्टिकल के अंदर, मतलब अंदर घुस गया, तो उसकी कंसंट्रेशन कम है। अगर ऐसा हुआ तो क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। निगेटिव में इसका उल्टा कर दो कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट इज लेस एट सरफेस। अब मान लो सरफेस पे इसकी कंसंट्रेशन कम है, लेकिन जब ये बल्क में गया तो ये क्या करेगा? बहुत तगड़ा रिएक्शन कर देगा। आई बात समझ में? जैसे तुम्हारे क्या होता है इंटरनली, क्या होते हैं वायरसेस, यही ऐसे ही तो होते हैं। तुम लोग बायो के हो, तुम बायो के ही तो हो। वायरस बेटा ऐसे ही तो होता है। वायरस हमने जहां तक सुना है, तुम बताना कितना हमने सही सुना कितना गलत। मैंने ऐसा सुना है कि वायरस जब तक बॉडी के बाहर होता है तब तक वो नॉन रिएक्टिव, उसकी कोई रिएक्शन अच्छी होती नहीं है, लेकिन जब वो बॉडी के अंदर पहुंचता है तब उसकी रिएक्शन बढ़ जाती है। ऐसा कुछ होता है क्या? यस सर, वो लिविंग हो जाता है कि बाहर हाँ। वो इनएक्टिव होता है। ऐसा होता है ना, हमें देखो बायो नहीं आती, बट जितनी आती है उतना बता रहे हैं कि हमने ऐसा सुना है कि वायरस जब तक बॉडी से बाहर है तब तक वो बेकार है, वो डेड है, उसकी कोई मतलब ही नहीं, कोई इज्जत ही नहीं उसकी कोई। लेकिन वो जैसे बॉडी में पहुंचता है वैसे तहलका मचाना चालू कर देता है। ऐसा ही है ना? सर जब वो लिविंग में होता है तब सर डिस्टर्ब करता है, अदरवाइज ऐसे नॉन लिविंग में वो नॉन लिविंग की तरह ही बिहेव करता है। नहीं, नॉन लिविंग तो ऑब्वियस सी बात है, वायरस तो भाई ऑब्वियस, हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारे शरीर में जब जाएगा तभी तो दिक्कत देगा ना, तभी तो शरीर यस शरीर से सर, जा रहा है, सर तो लिविंग जब ही है। तक वो शरीर से बाहर है, मतलब सर कोई होस्ट के पास नहीं है तब तक वो नॉन लिविंग है, और जब सर होस्ट पे चला गया उसके बाद वो रिएक्शन करेगा। यही तो बोल रहा हूँ ना कि उसकी कंसंट्रेशन कब काम आती है? जब वो बॉडी के अंदर आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है कंसंट्रेशन एड्सॉर्प्शन की, कि मान लो अगर कोई ऐसा पार्टिकल है जो सरफेस पे जब तक बैठा है तब तक तो उसकी कंसंट्रेशन कम है, और जब वो बॉडी में जा रहा है तब उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो निगेटिव डेविएशन। और अगर सरफेस पे कंसंट्रेशन कम है और बल्क में कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पॉजिटिव डेविएशन। तो 2 टाइप के डेविएशन, सॉरी, पॉजिटिव और निगेटिव एड्सॉर्प्शन। ठीक है, बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. चलें आगे। तो फिर चलो आगे इसी बात पे। फिर देखो क्या कह रहा है, कह रहा अब ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। ठीक है, अच्छा सॉरी, टाइप्स ऑफ पढ़ रहे हैं, तो पहला टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ये वाला हो गया। अब दूसरा टाइप कैसे, देखो दूसरा टाइप क्या है, कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। एक बार बताओ, जब तुम्हारा धूल का पार्टिकल इस शर्ट के पार्टिकल पे जाके बैठेगा तो इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स तो होगा, तभी तो एक दूसरे को होल्ड करे हुए हैं। बताओ। यस सर। तो उस फोर्स के बेसिस पे 2 टाइप के आपके एड्सॉर्प्शन होते हैं, एक फिजियोसॉर्प्शन और एक केमिसॉर्प्शन। इनके नाम से क्या समझ में आ रहा है? फिजियोसॉर्प्शन का मतलब फिजिकल एड्सॉर्प्शन, और केमिसॉर्प्शन का मतलब केमिकल एड्सॉर्प्शन। बताओ, यही तो समझ में आ रहा है बेटा? ये सब ठीक है। अच्छा, फिजियोसॉर्प्शन का मतलब क्या है? ऐसा एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस जिसमें फिजिकली कोई चेंज, मतलब फिजिकली चेंज हो, बस केमिकल कोई चेंज ना हो। बात समझ आ गई? मतलब सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी पे इफेक्ट पड़ेगा, केमिकल प्रॉपर्टी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि भैया पार्टिकल कहाँ है? पार्टिकल सिर्फ सरफेस पे अंदर थोड़े ना गया। और मान लो अगर उसने ऐसा कुछ कर दिखाया कि उसने केमिकल प्रॉपर्टीज को भी छेड़छाड़ दिया, तो उसे बोलेंगे केमिसॉर्प्शन। बोलो, बात समझ आई? यस यस सर। Yes, sir. पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? इससे पहले अपन ने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में क्या, एक तो पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, दूसरा निगेटिव एड्सॉर्प्शन, और दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स बिटवीन एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट। मतलब धूल के पार्टिकल और शर्ट के पार्टिकल के बीच में भाई कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है, तभी तो एक दूसरे को होल्ड करे हुए हैं। तो उन फोर्सेस के बेस पे 2 टाइप है। अगर फोर्स ढीला है तो फिजियोसॉर्प्शन,
ठीक है, मतलब फिजिकल एब्जॉर्प्शन। और अगर फोर्स ज्यादा है तो केमियोजॉर्प्शन। जैसे हम तुम्हें समझाते हैं ऐसे ही बेकार सा है, जैसे फॉर एग्जांपल डस्ट पार्टिकल अगर लगी हुई है तो इसे हम धुल देंगे, ये साफ हो जाएगा। कभी उस पर हल्दी गिरा दें, ठीक है, या सब्जी बनी हुई तो ऐसा करके सब्जी सफेद शर्ट पे, इस पे भी नहीं, इस पे भी दाग लगे, मान लो सफेद शर्ट पहनी और उस पर ऐसे सब्जी बनी, ऐसे करके यहाँ पे गिरा ली पूरी, तो कैसा लगेगा तुम लोग, अच्छा लगेगा? मतलब क्या हम लोग उस दाग को इतना इजीली छुटा पाएंगे? नो सर। नो तो सर। कहीं ना कहीं उसने क्या करा, शर्ट की केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब उसके कलर को ही चेंज कर दिया एक तरीके से, तो उसे केमियोज ऑप्शन बोलेंगे। तो दो टाइप के एब्जॉर्प्शन, एक फिजिकल एब्जॉर्प्शन और एक केमिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यही टाइप है आपके, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की। भैया एब्जॉर्प्शन हमने पहले बोल दिया था, इट इज अ सरफेस फिनोमेना, स्टार्टिंग में यही तो पढ़ा था अपन ने। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इट्स अ बल्क फिनोमेना। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है द सब्सटेंस इज रिटेन्ड ऑन द सरफेस एंड डज नॉट गो इंटीरियर ऑफ द सॉलिड लिक्विड। सरफेस पे ही सिर्फ पार्टिकल रहेगा, उसके इंटीरियर में नहीं जाएगा, जबकि इसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन में जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम वैसे ही है। क्या कह रहा है, द प्रोसेस इज रैपिड एट बिगिनिंग एट स्लो डाउन, मतलब स्टार्टिंग में बड़ी तेजी से होगा, फिर जाके जब इस पे बैठ जाएगा तो इसी बैठा रहेगा। ठीक है, बट भैया एब्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे होगा, लेकिन फिर क्या करेगा, अंदर तक पूरा एकदम मॉलिक्यूल के एकदम इंटीरियर तक चला जाएगा। तो ये स्टार्टिंग जो है, ये मतलब क्या करेगा, मतलब एक सेकंड, द प्रोसेस अकर एट यूनिफॉर्म रेट। अच्छा, यूनिफॉर्म रेट, अच्छा तुमने पढ़ा नहीं भाई, देख लेना एक बार मुझे चेक कर लेने दो, ऐसा होता है क्या? एड्सॉर्प्शन धीमे धीमे होता है, बाद में तेज, सॉरी स्टार्टिंग में तेज होता है, बाद में धीमा हो जाता है। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म रेट से चलता है, वाटर एब्जॉर्ब बाय स्पंज। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये हमने गलत बेटा पढ़ दिया था। ठीक है, ध्यान रखना, जो तुम्हारा एब्जॉर्प्शन है उसमें जो प्रोसेस है वो यूनिफॉर्म रेट से, इक्विलिब्रियम रेट में होगा एक तरीके से। ठीक है, ध्यान रखना। और इसके एग्जांपल लिखे हुए, मॉइस्चर एब्जॉर्ब बाय सिलिका जेल, ये तुम्हें पता है। तुम लोगों ने थर्मस की बोतल देखी है बेटा? यस सर। सर। थर्मस देखा, थर्मस उसमें पुड़िया ऐसे पड़ी रहती है छोटी सी ऐसे करके, सिलिका जेल की। यस सर। तो वो क्या, वो काहे के लिए डाली जाती है, वो इसलिए डाली जाती है, जैसे मान लो हमने क्या करा, हमें मान लो बॉटल में दूध रखना है, ठीक है फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे, पहले उस बॉटल को धुलेंगे अच्छे से, और धुलने के बाद उसे पोंछ देंगे, पोंछने के बाद उसमें सिलिका जल की पुड़िया डाल देंगे। उससे क्या होगा, पोंछ आप पानी को पोंछ दोगे, उसके बाद भी उसमें वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे, तो उन ड्रॉपलेट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए सिलिका जल की पुड़िया उसमें क्या करें, हम डाल देंगे। इससे क्या होगा कि अब इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल वाटर के रह गए, तो वो भी क्या करा, इस सिलिका जल ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब हम इसमें दूध को भरेंगे, क्योंकि भैया अगर हम लोगों ने धोखे से भी ऐसे वैसे दूध डाल दिया, तो क्या पता उस मॉइस्चर में कुछ ना कुछ ऐसा पार्टिकल हो जो दूध को खराब कर दे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, थर्मस वगैरह में सिलिका जेल वाली जो पुड़िया पड़ी होती है उसका यूज करते हैं। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन में क्या लिखा है, वाटर, ये तो हम बता ही चुके हैं, स्पंज को पानी में डुबो दो। ठीक है, तो यही है। इसका डायग्राम बेटा देख लो, देखो दो डायग्राम बने हुए हैं, एक बना हुआ तुम्हारे पास एब्जॉर्प्शन का, एक बना हुआ है एब्जॉर्प्शन का। ठीक, देखना जरा, ये क्या था, सरफेस, तो ये पार्टिकल सरफेस के ऊपर रखे हुए, सरफेस के अंदर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ ऊपर रखे हुए, तो एब्जॉर्प्शन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें सरफेस के अंदर पार्टिकल ट्रेवल कर रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। बताओ, क्लियर हुआ यहाँ तक का? यस यस सर। सर। स्टार्टिंग से समराइज करते हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने बेटा स्टार्टिंग से हमने बोला कि भाई सरफेस केमिस्ट्री जो वर्क करती है वो करती है कहां से कहां तक, वो वर्क करती है तुम्हारा, जो तुम्हारा माइक्रोस्कोपिक लेवल है उससे लेके और माइक्रोस्कोपिक के बीच में। ठीक है, इसके बीच में सरफेस केमिस्ट्री हमारी वर्क करती है। फिर हमने देखा दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक एड्सॉर्प्शन और हमने बोला एक होता है एब्जॉर्प्शन। हमने बोला एड्सॉर्प्शन तुम्हारा सरफेस फिनोमेना है, एब्जॉर्प्शन तुम्हारा बल्क फिनोमेना है। तो हम लोगों ने इसकी डिटेलिंग पढ़ ली। फिर हमने बोला फिर एड्सॉर्बेट क्या होता है, एड्सॉर्बेंट क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है। मैंने बोला कि एड्सॉर्बेट वो धूल का पार्टिकल जो मेरी शर्ट के पार्टिकल के ऊपर आके बैठेगा, तो वो धूल का पार्टिकल तुम्हारा एड्सॉर्बेट, और जिस शर्ट के पार्टिकल के ऊपर आके बैठेगा उसे एड्सॉर्बेंट, और वो जो पूरा सरफेस जिसपे फिनोमिना हो रहा है उसे बोलेंगे इंटरफेस। ये भी हम लोगों ने पढ़ा, इसके एग्जांपल लिखे हुए हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने कहा भैया एड्सॉर्प्शन का मतलब है पार्टिकल का आके इसके ऊपर बैठना, इसे उठा के वापस से निकाल दो, इसे बोलेंगे क्या, डिसॉर्प्शन बोलेंगे, लिखा हुआ है। कौन कौन से फैक्टर्स है वो लिख रखा है हमने। फिर हमने बोला कि भैया देखो टाइप्स भी हैं एड्सॉर्प्शन के, तो कितने टाइप का, बेसिकली दो टाइप का, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, एक क्या है कि जो सरफेस पर कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, बल्क में कंसंट्रेशन कम है। दूसरा क्या, उसे पॉजिटिव बोल देंगे। दूसरा क्या, कि सरफेस पे कंसंट्रेशन कम है लेकिन बल्क में कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, उसे बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स, कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में फोर्स होगा, उसके बेसिस पे दो टाइप के, फिजियोसॉर्प्शन है, केमियोसॉर्प्शन। फिजियोसॉर्प्शन का मतलब फिजिकल एड्सॉर्प्शन, और केमियोसॉर्प्शन का मतलब केमिकल एड्सॉर्प्शन। यहाँ तक की बात समझो। फिर एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को हम लोगों ने डिटेलिंग कर ली। ठीक है, और उसके बाद इनके डायग्राम देख लिए। अब हम तो बताते हैं ये एक लेक्चर था जेई मेंस का बेटा, ये एक लेक्चर था, और तुम्हारे पास अभी आधा घंटा बचा है, तो हम तुम्हें दूसरा लेक्चर भी अभी खत्म करा देंगे।
इसलिए हम इसे बेटा लिख के पढ़ाने चाह रहे थे, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। तो हम सोच रहे हैं तुम्हें थोड़ा सा अच्छे समझा दे। अगर फिर भी किसी को ना आया हो तो मुझे बताओ कौन सा पॉइंट नहीं है, तुम्हें एक एक पॉइंट अच्छे समझा देंगे। बताओ क्या इतना क्लियर है सबका? Yes, sir. Yes, sir. सब लोग बोलो भाई, सब लोग ऐसे हैंड रेस करो, नहीं बहुत मारेंगे। सब लोग बताओ क्या सबका क्लियर है? सर एक बार सारी Clear है, स्लाइड्स sir. रन करना। कौन सा वाला बेटा? सर एक बार सारी स्लाइड्स रन करना। स्क्रीनशॉट लेने हैं क्या? मुझे नो ऐसा लगता है- सर, मुझे एक स्लाइड समझ नहीं आई। ठीक है, एक ये वाली देख लो, आगे चले। नेक्स्ट। यस सर। ये वाला देखो, यस सर, ये वाला पॉजिटिव और नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन। ठीक है, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अभी जैसे हम लोगों ने बात करी थी, हमने कहा था जैसे मान लो एक वायरस है, तो वो जब तक बाहर पड़ा हुआ है तुम्हारी बॉडी से तो वो नॉन लिविंग, उसको कोई मतलब नहीं, कुछ कर ही नहीं पाता, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वो जैसे ही बॉडी के अंदर जाएगा तहलका मचाएगा। तो हम इसी तरीके से दो तरीके से करना है इसका, एक एक इसे ले लो, एक इसका वाइस वर्सा कर लो। हम बोल रहे हैं कि मान लो पार्टिकल जब तक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है तब तक उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन जब वो पार्टिकल बल्क में गया, बल्क का मतलब उस पार्टिकल के चारों तरफ और भी बहुत सारे पार्टिकल है ना, तो कह रहा है कि बल्क में जाने पे इसकी कंसंट्रेशन जो है वो आपकी कम हो जाती है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन बोलते हैं बेटा। ठीक है, और इसका उल्टा करोगे कि जब वो सरफेस पे तब उसकी कंसंट्रेशन कम है और बल्क में कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो उसे हम लोग निगेटिव एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। ये है दोनों पॉइंट का मतलब। आया समझ में बेटा? यस सर, थैंक यू। ठीक है, और बाकी ये पूरा हो गया। ठीक है, तो अब चले अगले उस पे बेटा, लेक्चर पे। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. एक सेकंड को दूसरा वाला कर ले ऑन, बस 1 मिनट देना। चलो ठीक है, सबको आ गया समझ में? ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही, देखना बेटा। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब देखो, अब इसे थोड़ा डिटेलिंग कर लेते हैं इसकी। कह रहा है फिजिक्स ऑप्शन में और केमियोस ऑप्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो कह रहा है कि फिजिक्स ऑप्शन कब होता है, कह रहा है इट अकर्स व्हेन द एडसॉर्बेट पार्टिकल्स एक्युमुलेट सिंपली ऑन द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट बाय अ वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स। अगर इनके बीच में वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स है तो कौन सा प्रोसेस होगा, फिजिक्स ऑप्शन। मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में किसी टाइप का चेंजेस नहीं आएगा, सिंपली यहाँ पे आके बैठा, हमने इसे पकड़ के शर्ट झाड़ दी और वो बाहर निकल गया, खत्म बात, डस्ट का पार्टिकल बाहर चला गया। ठीक है, दूसरा कह रहा है इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। भाई तुम खुद ही बताओ रिवर्सिबल है कि नहीं? क्या अगर डस्ट पार्टिकल यहाँ पे आएगा हटा नहीं सकते क्या उसे? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. हटा सकते हैं, तो इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन यार केमिकल केमियोस ऑप्शन का मतलब है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बदल गई हैं। अब वही हमने बोला ना कि हमने क्या करा, शर्ट, सफेद शर्ट पे और पूरी तेल की सब्जी, रसीली सब्जी जो बनती है वो हमने ऐसे करके उस पर पूरी गिरा ली, तो भाई उसका कलर पे इफेक्ट आ जाएगा। सफेद शर्ट जो होगी उसका कलर चेंज हो जाएगा उतनी जगह पे, और उस कलर को तुम कितना भी डिटर्जेंट से करो थोड़ा बहुत तो रह ही जाएगा उस एरिया पे, थोड़ा बहुत तुम्हें दिखेगा। मतलब वो टेम्परेरी, फिर मतलब टेम्परेरी नहीं होगा, परमानेंट हो जाएगा, तुम हटा नहीं पाओगे जनरली। ठीक है, तो केमिकल ऑप्शन में केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है। तो क्या कह रहा है, इट अकर्स व्हेन द एडसॉर्बेंट पार्टिकल एक्युमुलेट सिंपली ऑन द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट बाय अ केमिकल बॉन्ड। तो देखो यहाँ पे केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड का मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि यहाँ पे वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स वर्क कर रहा है। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। कह रहा है इट इज मोस्टली इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये जनरली क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। और जो जो कई कई एक्सेप्शन है वो भाई देख लेना अपना जो भी है। अच्छा, क्या कह रहा है, किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कह रहा है लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर आर हाईली फेवरेट। मतलब कह रहा है कि यहाँ पे तुम्हें लो टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर अगर कम भी तब भी चल जाएगा, प्रेशर ज्यादा चाहिए। एक बात बताओ, तुम्हारी शर्ट पे धूल आके कब बैठेगी, जब आंधी चल रही होगी, जब धूल उड़ रही होगी, या हवा तेज चल रही होगी, तभी तो आके बैठेगी। बताओ। Yes, sir. Yes, sir. यस तो दैट मीन एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस को कराने के लिए प्रेशर ज्यादा चाहिए। और कह रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो प्रेशर तो ज्यादा चाहिए ही चाहिए, लेकिन टेम्परेचर भी आपको ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही है। अच्छा, ये क्वेश्चन बेटा पूछा गया था, ठीक है, ध्यान रखना। कह रहा है हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो और लाई करती है 20 से 40 किलो जूल पर मोल में, जबकि यहाँ पे कितना दे रखा है, 40 से 200 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये पूछा गया था। कह रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टी लेयर का फॉर्मेशन होता है, कि एड्सॉर्प्शन हुआ उसके पार्टिकल ऊपर दूसरा पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, ऐसा। कह रहा है यहाँ पे मोनो लेयर का फॉर्मेशन होता है, एक ही लेयर बनती है। ठीक है, बताओ क्या इतने पॉइंट बेटा सबको क्लियर है? अगर इसमें से कोई भी पॉइंट किसी को क्लियर ना हो तो बोलो, अभी एक्सप्लेन कर देते हैं। Sir, clear है. क्लियर है Yes, तुम लोगों की? हाँ बेटा बताओ। सर फोर्थ तो कुछ पॉइंट रिपीट कर दो।
क्वेश्चन नंबर 4th पॉइंट, ठीक है। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन का मतलब बेटा ये हुआ कि भाई ये जो प्रोसेस हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है ना, किसी ना किसी टाइप की हीट का तो चेंज हो ही रहा होगा। तुम सोच के देखो, अब जैसे हम तुम्हें ये वाला प्रोसेस बता रहे हैं कि ये शर्ट के ऊपर आके बैठ जा रहा है, ये भी काइंड ऑफ है तो एब्जॉर्प्शन ही। बट अगर हम लोग केमिस्ट्री में देखें तो पीछे देखो एग्जांपल क्या लिखा था कि चारकोल की सरफेस पे H2 और O2 और अमोनिया गैस का आके बैठना। तो अगर अमोनिया गैस चारकोल, चारकोल मतलब कोयला, समझ रहे हो, उसके ऊपर आके, कार्बन के ऊपर आके बैठेगी तो वहां पे किसी न किसी टाइप की हीट रिलीज होगी या हीट देनी पड़ेगी या जो भी होगा XYZ। तो वो हीट कितनी होगी, कह रहा कम होगी, कम हीट में भी वो प्रोसेस हो जाएगा। ये लिखा हुआ कितनी होनी चाहिए, 20 से 40 किलो जूल, इतने में काम चल जाएगा। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे केमिकल आपस में क्या करते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे हीट जो होगी बहुत ज्यादा होगी, 40 से लेके 200 किलो जूल पर मोल के आसपास होगी। चले आगे, यस सर। रिपीट कर दो, क्या कर बेटा, फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर दो। फर्स्ट वाला देख लो। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है बेटा कि जैसे मान लो ये मेरी शर्ट है और ये मेरे शर्ट का पार्टिकल है, राइट। और कह रहा है कि ये धूल का पार्टिकल, मान लो ये धूल का पार्टिकल आया और धूल का पार्टिकल इसके ऊपर आके ऐसे बैठ गया। कह रहा है बट इनके बीच में फोर्स बहुत वीक है। कौन सा फोर्स है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स। ये फोर्स इतना हल्का है कि अगर हम इसे पकड़ के शर्ट को ऐसे कस के झाड़ भी देंगे ना, तब भी ये क्या होगा, एकदम से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इतना वीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब ये जैसे कि हमने बोला ना सब्जी गिरा दी थी, सब्जी का पार्टिकल आके इसको बैठा और इनके बीच में केमिकली बॉन्ड बन गया। अब केमिकल बॉन्ड मिल गया मतलब इसकी सरफेस का पार्टिकल और सब्जी का पार्टिकल, इनके बीच में केमिकल बॉन्ड है, मतलब ये आसानी से अलग नहीं होंगे। आसानी से नहीं होंगे तो इनकी केमिकल रिएक्शन होगी और इनके केमिकल चेंजेस भी इसमें देखने को मिलेंगे, बस यही है, ठीक है। आप बताओ, चले बेटा, यस सर। Yes, sir. चलो। Yes, sir. अब कह रहा है सॉर्प्शन क्या होता है, देखो कह रहा है अगर एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ कहीं पे हो जाए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सॉर्प्शन, ठीक है। मतलब कह रहा है अगर कहीं पे एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ कहीं पे होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन बोलते हैं। और डिसॉर्प्शन क्या होता है बताओगे तुम लोग, व्हाट इज डिसॉर्प्शन? अरे बताओ भैया, डिसॉर्प्शन क्या होता है? सर रिवर्सिबल रिमूवल ऑफ एब्जॉर्बेंट। बिल्कुल सही, ठीक है। या फिर कहते हैं एड्सॉर्प्शन का उल्टा। एड्सॉर्प्शन का मतलब है पार्टिकल का शर्ट के ऊपर आके बैठना, एड्सॉर्प्शन उसे उठा के वापस से फेंक दो तो वो जाएगा डिसॉर्प्शन। और सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, सॉर्प्शन का मतलब अगर कहीं पे एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ होता है तो उसे बोलते हैं सॉर्प्शन। अरे यार वही वाली बात हो गई कि अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन और क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी किसी रिएक्शन में हो रहा है तो उसे हम लोग कौन सी रिएक्शन बोलते हैं बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस सर। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी, तो रेडॉक्स रिएक्शन। और किसी कंपाउंड का, एक कोई कंपाउंड है, इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसी कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है तो उसे बेटा कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? बस अटक गए, अब नहीं तुम आंसर दोगे। अगर एक ही कंपाउंड है, मान लो जस्ट फॉर एक कंपाउंड, उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन, इसे बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहे हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन, अगर एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन तो उसे बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इतना क्लियर है कि नहीं? Yes, यस sir. सर। ऐसे ही अगर एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साथ में होंगे तो उस प्रोसेस को बोलेंगे सॉर्प्शन। तो ये वर्डिंग जो है, इसकी जो वोकेबलरी है सरफेस केमिस्ट्री की, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है बेटा। चलो भाई, अब कह रहा है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो समझो क्या कह रहा है। कह रहा है भाई, कह रहा है द चेंज इन द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब बाय द एड्सॉर्बेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर with change in pressure is known by a curve called adsorption isotherm। तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या बताता है आपको कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर को कम करते जाओगे, ठीक है, वैसे वैसे x by m का रेशियो बढ़ता जाएगा। x अपॉन m को बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि भाई x तुम्हारा है अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट, m है अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेट क्या होता है, वो पार्टिकल जो आके ऊपर बैठेगा। एड्सॉर्बेंट क्या होता है कि भैया वो पार्टिकल जिसके ऊपर आके बैठेगा। तो इनका जो रेशियो है, इन दोनों का जो रेशियो, इसे बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। समझाएं? जैसे कहने का तुम खुद ही बताओ, शर्ट के एक पार्टिकल पे एक डस्ट पार्टिकल आके बैठा, ठीक है। अब शर्ट के एक पार्टिकल पे दो डस्ट के पार्टिकल आके बैठे, या फिर मान लो शर्ट के दो पार्टिकल पे डस्ट के दो पार्टिकल बैठे, तो क्या सेम फिनोमिना है तीनों बेटा? क्या ये तीनों फिनोमिना सेम है?
नो No, सर। sir. तीनों में अलग अलग चीजें हो रही है ना, यहाँ पे अलग फोर्स होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। तो वही कह रहा है, इसे बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, कि कैसे कैसे एड्सॉर्प्शन जो चेंज हो रहा है, कैसे कैसे बदल रहा है, ठीक है। इसी चीज को बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो ये बात किस चीज पे डिपेंड करेगी, तुम खुद ही सोचो बेटा। ये बात डिपेंड करेगी एक्स बाई एम पे। एक्स बाई एम का मतलब एक्स का अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट, वो जो एड्सॉर्बेंट वो धूल के कितने पार्टिकल आ रहे हैं उन पे, और अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट शर्ट के कितने पार्टिकल इन्वॉल्व हो रहे हैं उन पे। तो ये बात उन दोनों चीजों पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। इसी चीज को बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। बोलो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो कह रहे हैं बस तुम्हें कुछ नहीं याद करना, तुम्हें बस इतना याद करना है बेटा कि अगर आपने टेम्परेचर को कम किया तो x अपॉन एम का रेशियो बढ़ेगा। देखो यहाँ पे x अपॉन एम देख लो, यहाँ पे x अपॉन देख लो, या तो यानी कि जहां पे टेम्परेचर सबसे कम है वहां पे x बाई एम का रेशियो सबसे ज्यादा है कि नहीं। जैसे आपने टेम्परेचर को बढ़ाया x बाई एम का रेशियो कम हुआ, और जब आपने टेम्परेचर को और ज्यादा बढ़ाया तो x बाई एम का रेशियो और ज्यादा कम हो गया। बताओ इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? Yes, sir. Yes, मतलब sir. आपसे सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। दैट मीन अगर आप टेम्परेचर ज्यादा रखोगे तो एड्सॉर्प्शन कैसा रहेगा, एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस कैसा रहेगा, रेट जो रहेगी, एड्सॉर्प्शन होगा तो, बट रेट जो है कि कितनी जल्दी हो रहा है, इस चीज पे की अगर बात करें कि कितनी फास्ट हो रहा है, तो वो धीमा धीमा होगा। एड्सॉर्प्शन होगा तो बट धीमा धीमा होगा। टेम्परेचर आपका ज्यादा है, अगर आपका टेम्परेचर कम है तो रेट आपका कैसा रहेगा, एड्सॉर्प्शन का तेज होगा, ठीक है। High. और ध्यान रखना इक्विलिब्रियम पे क्या लिख रहे हैं, इक्विलिब्रियम के कह रहा है कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो इक्वल होगा रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के। मतलब अगर आपने इक्विलिब्रियम ले लिया टेम्परेचर, ठीक है, इक्विलिब्रियम, उस केस में क्या होगा कि पार्टिकल आके जितनी तेजी से बैठ रहा है उतनी तेजी आप उसे हटा भी सकते हो, ठीक है। डिसॉर्प्शन का मतलब यही तो होता है बेटा, बताओ आया ना? Yes, sir. ठीक है। और एक ऐसा पॉइंट जहां पे इक्विलिब्रियम आता है उस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। तो बताओ यहाँ तक की बात क्लियर हुई? बस तुम्हें इस पूरी ये जो इतनी थ्योरी लिखी हुई है, इस पूरी थ्योरी से तुम्हें क्या कंक्लूजन मिला, इतना, ये जो जिस पे स्टार बना हुआ है ये, कि भाई टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। बोलो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? Yes, ठीक है। और Yes, इक्विलिब्रियम पे sir. ध्यान रखोगे कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है इक्वल होगा रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के, ठीक है। मुझे एक बार बताओ, एमाइन वाला चैप्टर मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों का बहुत अच्छे से तैयार होगा। क्या तुम्हारा बहुत अच्छे से तैयार है? Yes, sir. तो क्या तुम लोगों का बेटा एक छोटा सा टेस्ट रखवा दिया जाए? Yes, sir. ठीक है, तो हम सर को इन्फॉर्म करवा देंगे और आप एमाइन का टेस्ट तैयार कर लेना। बहुत छोटा सा चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। उसकी वेटेज भी ज्यादा, मतलब वेटेज ज्यादा तो नहीं है, बट ये है कि हाँ अच्छी खासी वेटेज। ऐसा नहीं कि आते नहीं क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। और वो ऐसा चैप्टर कि तुमने डिटेल से पढ़ लिया ना, तुम्हारा गलत नहीं होगा, ठीक है बेटा। चलो, अगर इतना आप लोगों ने कर लिया तो चलते हैं आगे। अब ये क्या कह रहे हैं भैया, ये क्या नए साइंटिस्ट आ गए, कह रहे हैं फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि आपने जो x बाई एम है इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग तरीके से शो कर सकते हैं एक एक्सप्रेशन से। वो एक्सप्रेशन इन्होंने दे दिया, बस। मतलब अभी तक हम लोग कैसे पढ़े थ्योरेटिकल पार्ट, इन्होंने ये चीज लाके क्या कर दिया, हमें थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म घुसेड़ दिया केमिस्ट्री में। और देखो ये क्या लिखा हुआ, नीट 2019 में बेटा आपसे ये रिलेशन पूछा गया था कि जो फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म था वो रिलेशन क्या था, तो वो रिलेशन ये था। और ये आपसे 2019 मतलब रिसेंट में पूछा गया, सोच के देख रहा हो, नीट में रिसेंट में पूछा गया और AIPMT 2012 में पूछा गया था। मतलब इट इज अ इम्पॉर्टेंट रिलेशन। तो इस रिलेशन को आपको याद भी रखना है और इस रिलेशन को आपको यूज भी करना है, ठीक है। तो देखो ध्यान रखो, ये क्या कह रहा है कि फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो है उसमें n की वैल्यू जो है वो 1 से क्या रहेगी बेटा, छोटी, और 0 से क्या रहेगी, बड़ी। आई बात समझ में? मतलब yes, 0.5 हो सकती है, 0.7 हो सकती है, 0.9 हो सकती है, 0.8 हो सकती है, बट 1 से छोटी ही रहेगी और भाई 0 से बड़ी रहेगी। और n है क्या, n आपका एक इस रिलेशन के अंदर कांस्टेंट है, मतलब नंबर है, n की कुछ भी वैल्यू आप पुट करोगे, ठीक है। तो ये रिलेशन इन्होंने दिया, क्या लिखा हुआ है, रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब, जो गैस एड्सॉर्ब हुई है उसके बीच में इन्होंने एक रिलेशन दिया बाय यूनिट मास, ठीक है। यूनिट मास के थ्रू क्या रिलेशन होगा, उस रिलेशन को ये इन्होंने दे रखा था और इसका हमें यूज करना है, दैट्स इट, बात खत्म। इससे ज्यादा इसमें जानने की जरूरत है नहीं। x बाई एम का जो रेशियो होगा वो होगा k इंटू पी की पावर 1 बाई एन, और यहाँ पे n ध्यान रखना क्या होगा, 1 से छोटा, 0 से बड़ा, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या लिखा है, x क्या होता है बेटा, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट पता ही है, m क्या होता है, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट, p प्रेशर है, k और n क्या यहाँ पर कांस्टेंट है। अगर इस चीज को अच्छे से सॉल्व करने लिखा हुआ है भाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, अगर आप दोनों तरफ लॉग लोगे यहाँ पर हो जाएगा लॉग x अपॉन m। बताओ बेटा लॉग m अपॉन लॉग n का फॉर्मूला क्या होता है, log m log minus Log m minus n. ठीक है, लेकिन तुम्हें ओपन नहीं करना, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, यहाँ पे लगेंगे तो लिखेंगे log k और इनटू में लिखेंगे log p की पावर 1 बाई n।
log m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? log m की पावर n का n log m होता है कि नहीं होता? ये लिखा हुआ है। तो Yes, पावर sir. कहाँ आ जाएगी? ये जो पावर है ये आ जाएगी आगे, ठीक है, ये आ जाएगी आगे, तो 1/n log p, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा, इसे फॉर्मूला कर लिया। अब तुम इसे इसका स्लोप दिखा सकते हो। तो तुमसे बेसिकली पूछते क्या, एक तो आपसे ये वाला रिलेशन पूछते हैं, इस रिलेशन को आप याद करके रखना। दूसरा आपसे ये वाला रिलेशन पूछ सकते हैं, तो इस रिलेशन को याद करके रखना कि भाई ln x अपॉन m इज इक्वल टू ln k प्लस 1 अपॉन n ln p, ये है क्या? तो आप बताओगे ये फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है और कुछ नहीं है, ठीक है। और दूसरा आपसे पूछते हैं कि भैया इसका बता दो ग्राफ कैसे बनेगा। तो यार इसे कंपेयर करके देखो, क्या इसे हम y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर सकते हैं? तो आंसर हाँ कर सकते हैं। इसमें m आपका क्या स्लोप, ठीक है, इसका मतलब स्लोप ये है, इतना आपको ये स्लोप दिखा रहा है, यही तो स्लोप है बेटा, Yes, sir. Sir. ठीक है। तो बस x की जगह पे क्या रखेंगे, y एक्सेस पे रखेंगे log x अपॉन m। देखो ये क्या रखा है y, तो y की जगह पे हमने क्या रख दिया log x by m, और x की जगह पे क्या रखेंगे ln p, तो ये रख दिया हमने x की जगह पे ln p, ठीक है। और देखो क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू है, c की वैल्यू अगर ना होती, c की वैल्यू 0, तो ग्राफ हमारा यहाँ से ओरिजिन से उठता कि नहीं उठता, बताओ, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे c की कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो उस c की वैल्यू को, इसे इंटरसेप्ट को c ही तो बोलते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट है, और ये c है कितना, ये लिखा हुआ है log k, ये लिखा हुआ है log k, ठीक है। अगर यहाँ पे c 0 होता, मान लो यहाँ पे c होता ही नहीं, तो ग्राफ कैसे बनता? तो ग्राफ बनता ऐसा, बट ऐसा नहीं बनता। ये कब बनता? ये बनता if c इज इक्वल टू 0, अगर c हमारा नहीं होता, इंटरसेप्ट की वैल्यू अगर हमारी 0 होती, बट इंटरसेप्ट की वैल्यू यहाँ पे है, तो हमारा ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो तुमसे ये ग्राफ पूछा जा सकता है, आपसे ये वाला रिलेशन पूछा जा सकता है, या फिर आपसे ये वाला रिलेशन पूछा जा सकता है, दैट्स इट, खत्म बात, ठीक है। और पूछा जा सकता है क्या, देखो पूछा गया है AIPMT 1994 और 2006 में पूछा गया। अब तो एक बार बताते हैं, जैसे कि जेई वालों को हम जो क्वेश्चन करवाते हैं, जेई वालों को, तुम्हारे मतलब ये हिमाचल वाले बच्चे नहीं, जो हमारी कोचिंग में ऑफलाइन बच्चे, तो उन्हें हमारा, हम जैसे पुराने क्वेश्चन भी करा देते हैं, जैसे 1996 में आया हुआ है, 1985 में ऐसा कर क्वेश्चन ये वाले करा, तो वो हमसे कहते हैं सर आप एडवांस वाले कराइए, ये वाले क्यों करा रहे हैं, सिर्फ एडवांस वाला। तो हम तो बताते हैं बेटा देखो, टीचर के ऊपर भरोसा रखो। तो पता है अब जेई मेंस में क्या हो रहा है, जेई मेंस के जो पेपर बन रहे हैं वो पता कैसे बन रहे हैं, कि जो तुम्हारे ओल्ड आईआईटी के पेपर क्वेश्चंस है, ओल्ड आईआईटी के जो क्वेश्चंस है, प्लस जो तुम्हारे इस समय न्यू एडवांस के जो सिंगल टिक क्वेश्चन होते हैं, उन्हें मिला के बनाया जाता है जेई मेंस का पेपर आज की डेट में, ठीक है। इसलिए तुम्हें जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया करें, उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराओ, क्योंकि तुम्हें यहाँ पढ़ाने से पहले बेटा हमें बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है, बहुत सारा प्रिपेयर करके तब हम यहाँ पे आते हैं कि हमें कौन सा क्वेश्चन उठाना है, कौन सा क्वेश्चन बच्चों को कराना है, कौन सा कर्व कराना है, कौन सा नहीं कराना है, ठीक है। इसीलिए डिटेलिंग तुम्हें दी जाती है, तो इसलिए जो भी तुम्हें कराया करें उसी को पढ़ के जाओ, एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा गया, तो ध्यान रखना। अच्छा देखो, कह रहा है इसके दो केस हैं, कह रहा है अगर हमने प्रेशर को बहुत ज्यादा कम कर दिया, कह रहा है एट वेरी लो प्रेशर, और दूसरा कह रहा है एट इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर। एक तो है कि हम प्रेशर को बहुत कम करते हैं, एक है कि प्रेशर को ऐसा रहने दें इंटरमीडिएट में। तो कह रहा है अगर आपने प्रेशर बहुत कम कर दिया, ठीक है, तो कह रहा है एट वेरी लो प्रेशर द ग्राफ इज नियरली स्ट्रेट लाइन एंड दिस प्रेशर कैसा हो जाएगा, p की पावर 1, और p की पावर 1 का मतलब ये कौन सी काइनेटिक हो जाएगी बेटा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक हो जाएगी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को तुम क्या लिखोगे, x अपॉन p इज इक्वल टू k, और p की पावर 1 लिख दोगे, ठीक है। और अगर इंटरमीडिएट है तो क्या करेंगे बेटा, तो कह रहा है कि कर्व बना लेगा, प्रेशर कैसा बनाएगा, कर्व बनाएगा। कर्व का मतलब वैल्यू पुट करो, प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाएंगे, इक्वल k लगाया और p 1 अपॉन n, ठीक है। अब यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्या होगी 0.1 से लेके 0.5, तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा दूसरे वाले केस के लिए, ठीक है। पहले वाले केस में तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक हो जाएगी, दूसरे वाले केस में क्या ध्यान रखना, इस वाले केस में बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, 0.1 से लेके 0.5 तक की वैल्यू तुम पुट करोगे, कहाँ पे, ये n में, बस इसके अलावा कोई भी वैल्यू पुट नहीं करोगे, ठीक है। अब अगर मान लो हमने इसकी n की वैल्यू पुट कर दी 0. ये मान लो, इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक आ जाएगी, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, ये सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 0 तो आएगा नहीं, ठीक है। तो जो भी आ जाए देख लेना। और तीसरा केस क्या है, तीसरा केस बेटा ये है p की पावर 0 हो जाए। कह रहा है अगर हाई प्रेशर कर दो, प्रेशर अगर तुमने बहुत ज्यादा कर दिया, तो कह रहा है द ग्राफ बिकम पैरेलल टू x एक्सिस व्हिच इंडिकेट्स दैट एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट टू द प्रेशर, की प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है, ठीक है। और उस केस में क्या होगा, p की पावर 0, और p की पावर 0 का मतलब 1, इसका मतलब ये कौन सी ऑर्डर हो जाएगी बेटा, ये 0 ऑर्डर काइनेटिक हो जाएगी। तो तुम्हें ये तीन केस बेटा याद करने और कुछ नहीं, एक ये वाला केस, एक ये वाला केस, और एक ये वाला केस। और केस में भी तुम्हें ये याद करना है कि इसमें क्या x अपॉन m इक्वल टू k की पावर kp खाली बचेगा, यहाँ पे kp की पावर 1/m, लेकिन इसकी वैल्यू ये वाली रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना। और इसमें क्या हो जाएगा, थर्ड केस में अगर हाई प्रेशर है तो 0 ऑर्डर काइनेटिक हो जाएगी, यानी कि x अपॉन m जो है वो इक्वल हो जाएगी इसके k के, बस इतना तुम लोग याद रखना, ठीक है। बताओ भाई, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो तो बस खत्म तुम्हारा, ठीक है, इतना ही है, इसके आगे क्या है,
इसके आगे थर्मोडायनेमिक है, एड्सॉर्प्शन का, वो डिटेल्स हम लोग कल पढ़ेंगे। यहाँ तक का तुम लोग पढ़ के रखना, और ये नोट्स हम क्या करेंगे अभी के अभी बेटा तुम्हारे उसमें गूगल ड्राइव में डाल दे रहे हैं, वहां से उठा के आप आराम से नोट कर लेना 2 लेक्चर के, और चाहो तो सारे कर लेना, सारे अपलोड कर देंगे बाद में, ठीक है बेटा। ओके और सर। कल कोशिश करेंगे कि कल हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर लें, ठीक है, कोशिश करेंगे, पक्का तो नहीं कह सकते बट कोशिश करेंगे कल में हम लोग चैप्टर निपटा लें। तो हमारा अगर कल में हो जाता है तो फिर अपने पास टाइम बचेगा अच्छा खासा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, अपना जो हाई वेटेज वाला चैप्टर है एल्डिहाइड वाला, पहले उसका एक बार रिवीजन कर लेंगे अच्छे से, ठीक है बेटा। यस ओके सर। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, मजे करो, जा खाओ पियो, सो जाओ, मिलते तुम लोगों से कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मजे करो, बाय 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 सर। गुड नाइट। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, Thank you. बाय। Bye, sir.